नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमित पे। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसमें आज डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 5.1। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, यानी एपी के बारे में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जान लेते हैं। उससे रिलेटेड थोड़ी टर्म्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एपी। हिंदी में से बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या है? समांतर श्रेणी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ये एक सीरीज का टाइप है, जिसमें क्या है, जो दो टर्म्स है ना, हर एक दो टर्म्स या कंटिन्यूसली दो टर्म्स का यदि हम डिफरेंस ले तो हमेशा सेम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए लिख दूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चल रहा। तो अब देखो, इन दो टर्म्स का यदि मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना है? 2 है। इन दो का देखूँ ये भी 2, इन दो का देखूँ ये भी 2, इन दो का देखूँ ये भी 2। यानी इस प्रकार की जो सीरीज होगी, यदि उनका डिफरेंस जो हो वो सेम है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यानी ये क्या है? एक एपी है, ठीक है। ये क्या है? एपी है, ठीक है। जैसे मैं ले लूँ 1, 2, 3, काउंटिंग भी ले लूँ, ये भी क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब इसमें जो ये सीरीज में नंबर्स हैं, जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10 आगे भी हैं ऐसे, इनको बोलते हैं हम ट्रम। क्या बोलते हैं? ट्रम, ठीक है। ट्रम हिंदी में से बोलते हैं पद। ये क्या होते हैं? पद। यानी ये हर एक क्या है, इनको ट्रम बोलेंगे। ये फर्स्ट, जैसे पहले नंबर पे ये फर्स्ट ट्रम, ये फर्स्ट ट्रम होगी, फर्स्ट ट्रम। ये सेकंड ट्रम, इसके अंदर देखो तो सेकंड ट्रम, और ये थर्ड ट्रम, ठीक है। इस प्रकार ये फोर्थ, ये फिफ्थ ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करना इसमें, क्या इस सीरीज में, जैसे इसकी बात करूं तो इनमें क्या एक फिक्स नंबर है। क्या है? फिक्स नंबर 2, जो हर एक में ऐड हो रहा है। जैसे इसमें ये फिक्स नंबर ऐड करा तो सेकंड नंबर प्राप्त हो गया, इसमें ये फिक्स नंबर ऐड करा तो अगला टर्म यानी प्राप्त होगी, सेम नंबर ऐड करा तो अगली टर्म, सेम नंबर ऐड करा तो उससे अगली टर्म, ऐसे चलता रहेगा। यानी हम क्या करते हैं, इसमें एक फिक्स टर्म ऐड करते हैं एपी में। एक ये भी बात याद रखना, ठीक है। और जो फिक्स टर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस है, इसे हम डी से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब एपी को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म में एपी क्या होती है? जनरल फॉर्म में एपी होती है ए, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए। अब इसमें क्या करना है? एक फिक्स चीज़ ऐड करनी है, फिक्स टर्म एक ऐड करनी है। वो क्या करेंगे? हम डिफरेंस ऐड करेंगे, वो जो है ए प्लस डी। अब इसमें भी क्या करना? डिफरेंस ऐड करना है, तो ए प्लस डी। तो पहले एक और डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2d। फिर से एक और डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d। फिर एक और डी ऐड करेंगे, ए प्लस 4d। इस तरीके से चलती रहेगी। ये जनरल फॉर्म में है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है? जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये स्टार्टिंग का कोई टर्म है, इसमें हमने एक फिक्स नंबर ऐड करा जो कि डी है। फिर इसमें एक और सेम फिक्स नंबर डी ऐड करा तो 2d बन गया, फिर डी ऐड करो 3d, फिर 4d, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म। ऐसे ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड टर्म। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इनको एज ए फॉर्मूला के तौर पे कैसे लिखेंगे। तो जो टर्म होगी उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर पे इसे A1 लिखोगे आप, ये क्या हमारा A1। और ये सेकंड नंबर पे, यानी सेकंड टर्म ऐसे क्या लिखोगे? A2 लिखोगे। ऐसे ये क्या हमारा? A3 है। ये क्या हमारा? A4। ऐसे ये क्या है? A5, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। अब एक आपको याद रखना है
कॉमन डिफरेंस इसका फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉमन डिफरेंस यानी डी, इसका फॉर्मूला होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी इसे हम लिखेंगे A2 माइनस A1। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसे, ठीक है। एक तो ये चीज़ें याद रखनी है, और एक यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूले बना के दिखाता हूँ, इसी चीज़ से आप ध्यान से समझना। अब फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे देखिए एक बार, फर्स्ट टर्म A है, तो इसका कोई मतलब फर्स्ट टर्म A1 किसके बराबर है? A की। A2 लिखता हूँ, A2 किसके बराबर आया? वो लिखा है जब हमने A प्लस डी। फिर A3 बराबर किसके आया? A प्लस 2D के। ऐसे ही आ रहा है। A4 किसके बराबर आ रहा? A प्लस 3D। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो 1 था, तो 1 से यहाँ से नहीं, यहाँ से समझे एक बार। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ D कितने आया? एक कम आया, यानी इसमें से एक कम, यानी 1D आया, ठीक है, यानी A प्लस। यहाँ 3 है तो D कितने आए? 2। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो 0 का मतलब D है ही नहीं, और इसके मतलब यहाँ पे D है भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो इसमें, अब मान लो मैं A10 लिखूँ इसी के बेस पे, जैसे A5 था A प्लस 4D, तो A10 क्या हो जाएगा? A प्लस, जैसे 5 में से एक कम करके यहाँ पे D मेंशन हुआ, तो यहाँ से 10 में से एक कम करके कितना आएगा? 9D। मान लो मैं A15 लिख दूँ तो कैसे लिखा जाएगा? A प्लस इसमें से एक कम करके D, यानी कितना? 14D। इस तरीके से आप किसी भी टर्म का क्या लिख सकते हो? एक फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके। मान लो मैं A50 लिख दूं तो इसे क्या लिखोगे? A प्लस इसमें से 1 माइनस करके, यानी 49D। इस तरीके से आप इसे लिखोगे। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको एक तो कॉमन डिफरेंस का पता हो अच्छे से, और एक इन टर्म्स का फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वगैरह का फॉर्मूला पता हो, ठीक है। तो उससे हम क्या कर लेंगे? फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलो। यानी आपको क्या पूछा? आपसे पूछा है कि आपने AP के 4 टर्म लिखने हैं, पद लिखने हैं। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिया मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है A इजकल टू 10 और D इजकल टू 10, ठीक है। और आपको इसमें निकालने हैं A1, A2, A3, A4, यानी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट तो इन्होंने दे ही दिया A1, तो इसकी तो जरूरत नहीं, यानी ये तो हमें दिया हुआ है। तो हमने A2, A3 और A4 निकालना है, ठीक है। तो A2 कैसे लिखेंगे? A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस इससे एक कम करके D लिखना। तो 2 है, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा, यानी खाली D लिखना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू इसकी भी 10, तो कितना आ गया? 20, यानी A2 निकल के आ गया हमारा 20। अब A3 निकाल लेंगे। A3 क्या हो जाएगा? A प्लस इससे एक कम करके D, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2D। तो A की वैल्यू 10 प्लस 2, D की वैल्यू 10 है तो 10 रख लेंगे। तो ये आ गया 10 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन गया? 30, ठीक है जी। अब ये भी निकाल दी, ये भी। अब A4 रह गया, A4 को और निकाल दूँ। A4 क्या हो जाएगा? A प्लस 4 में से 1 माइनस करोगे 3, यानी जितना यहाँ पे नंबर होगा ना उससे एक कम करके D लिखना आपने, ठीक है। तो A की वैल्यू 10, D की वैल्यू भी 10 है, तो 10 इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ठीक है। कितना आ गया? 40, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यहाँ पे, इज। तो फर्स्ट क्या थी हमारी? 10, सेकंड आई 20, थर्ड आई 30 और फोर्थ आई एंड 40, ठीक है। अब देखिए जी सेकंड पार्ट। तो सेम चीज़ हमने यानी A1, A2, A3 और A4 फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। A1 यहाँ पे भी दिया हुआ मिलेगा हमें, तो A2 से शुरुआत करते हैं। A2 क्या हमारा?
ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है -2, डी की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा -2। ऐसे ही हम A3 निकाल लेंगे, a प्लस 2d, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपके, इससे कम करके d लिखते हैं। तो a की वैल्यू -2, यहाँ पे 2, d की वैल्यू 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब A4 निकाल लेंगे, A4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो a की वैल्यू -2 प्लस यहाँ पे 0, तो ये भी आ जाएगा -2। तो हैंस दी फर्स्ट 4 terms of an AP is -2, -2, -2 एंड -2। अब देखिए जी थर्ड पार्ट, काम सेम ही है, क्वेश्चन क्योंकि सेम चल रहे हैं। तो सबसे पहले A2 निकाल लेंगे। A2 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस डी होता है A2, तो a की वैल्यू कितनी है 4, d की वैल्यू -3। ठीक है, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, तो 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे A3 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, a की वैल्यू 4 प्लस 2, d की वैल्यू -3, 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, -6 आ जाएगा, तो इनको सोल्व करोगे तो -2। अब निकाल लेंगे A4 का फॉर्मूला a प्लस 3d, a की वैल्यू 4, 3, d की वैल्यू -3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, तो यहाँ पे 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 1 माइनस हो तो माइनस का आएगा, 3 3 जा 9। ठीक, इन्हें सोल्व करोगे तो -5। ठीक है, तो लिख देते हैं हैंस द फर्स्ट 4 terms of an AP is, फर्स्ट थी 4, सेकेंड कितनी आई 1, फिर -2 और आखिरी वाली कितनी आई -5। ठीक है, अब देखिए जी फोर्थ पार्ट में क्या है, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2। तो चलिए A2 निकालते हैं। A2 की वैल्यू होती है हमारी a प्लस डी, ये फॉर्मूला है, बार बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा आप लोगों के। तो a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब एक फ्रैक्शन एक सिंपल नंबर हो तो हमने इसके नीचे भी 1 लेके क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके हम प्लस या माइनस करेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारा 2। जब एक तरफ 1 एक तरफ कोई भी नंबर हो तो नंबर एलसीएम, और उस केस में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा करें, 2 की -1 से करेंगे -2, प्लस 1 के 1 से करोगे 1। अब माइनस का 2 है, प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा /2। ये आ गया आपकी सेकंड टर्म। अब निकालते हैं हम थर्ड टर्म, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहीं पे, a प्लस 2d, इससे एक कम करके लिखते हैं। आपको अब तक समझ में आ गई होगी क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन करें हम इसी टाइप का। तो a की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 1/2। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या बचा +1, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, तो A3 आ गया 0। अब निकाल लेंगे A4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस 3d, इससे कम लिखते हैं, a की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2। अब कैंसिल तो कुछ होता नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 ऐसे ही, 3 और 1 के मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, नीचे 1 लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 2। ठीक है, टूस करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2, 1 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो चारों टर्म निकल गई है, तो लिख देंगे हैंस द फर्स्ट 4 terms of an AP is, क्या है फर्स्ट 4, पहले -1 है, फिर 1/2 माइनस का ही
उसके बाद 0 और लास्ट में क्या आया प्लस का 1/2। ठीक है, अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट, तो निकालते हैं A2। शुरुआत A2 से ही करनी है। A प्लस डी, ए की वैल्यू -1.25 प्लस डी की वैल्यू है -0.25। ठीक है जी, अब -1.25 प्लस माइनस 0.25 दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे कैसे करेंगे जी ऐड, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। 1.25 इसमें 0.25 ऐड करना, तो हमने पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना, तो पॉइंट यहाँ से 0, ये 25। अब इन्हें ऐड करेंगे, 5 और 5 10, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, ये पॉइंट एज इट इज़ और ये 1 एज इट इज़। ठीक है, दोनों माइनस के थे इसलिए माइनस का ये रिजल्ट। इस तरीके से आप ऐड करोगे। अब देखिए जी A3 कैसे निकाल लेंगे। A प्लस 2D की क्या होगा, फॉर्मूला होगा, A की वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -0.25। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो ब्रैकेट खोलने का होगा हमारा। इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे। ये तो पहले वाले टर्म से -1. दोबारा लिखते हैं -1.25। अब देखो प्लस के 2 की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो आएगा माइनस का। तो अब आप मल्टीप्लाई कैसे करो, इसे बिना पॉइंट के मान के कर लो। 25 2 जा 50 और पॉइंट 2 अंक छोड़ के तो हम ऐसा लिखेंगे इसको 0.50, इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे। ऐड करोगे तो इसको ऐसे मान लो, पॉइंट से के बाद यहाँ पे 25 यहाँ पे 50, तो 25 और 50 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, लेकिन रहेंगे किसके माइनस के। ठीक है, इस तरीके से आप लिख पाओगे, या फिर ऊपर नीचे लिख के ऐड कर दो आप। अब लिखो A4, A प्लस 3D, A की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -0.25। अब -1.25 इनके मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का होगा, इनके मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से कर सकते हो। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ये पॉइंट एज इट इज़। 3 की 0 से करोगे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, दोनों माइनस के तो माइनस का ही होगा। 5 और 5 10, कैरी कितना 1 इसमें ऐड कर लेंगे। 7 और 1 8 और 2 10, 10 की 0, कैरी फिर से 1, पॉइंट के सीधे पॉइंट 0 और 1 और एक कैरी था 1 और 1 2, तो माइनस का 2.00, या आप इसे 2 भी लिख सकते हो, यानी माइनस का 2 आ जाएगा। तो हैंस द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज -1.25, -1.50, -1.75 और लास्ट वाला क्या है जी हमारा -2। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे जी हम थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, फॉर दी फॉलोइंग APs राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको AP दी मिलेगी, आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। तो सबसे पहले लिखना हमने फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होता है जी A1। ठीक है, A1 क्या होता है, जो सबसे पहले नंबर पे है, यानी कितना है 3। तो फर्स्ट टर्म तो फाइंड हो गया। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखवाया था, इसे हम D से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 हमारा 1 माइनस A1 है 3, तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है -5 -1 3 7।
ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या होता है A1 क्या होता है जो सबसे पहले नंबर पे, यानी क्या है माइनस का 5। अब लिखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या होता है जी, D होता है। D क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है -1 माइनस फर्स्ट टर्म है -1, और ये फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस 1 ये आ जाएगा जी 4। अब करते हैं थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, अब लिखते हैं जी फर्स्ट टर्म। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालने हैं ना, तो लिखते हैं इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट टर्म यानी A1, आप चाहो तो इसे खाली A1 भी लिख सकते हो, तो वह है 1/3, पहले नंबर पे है ना। अब लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ इसका। कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा A2 हमारा 5/3, क्योंकि ये A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से हैं, तो A2 है 5/3 माइनस A1 है 1/3, एलसीएम लेंगे आएगा 3। ठीक है, जब नीचे सेम है तो ऊपर वाले भी सेम लिख देंगे 5 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 5 में से 1 माइनस करोगे 4/3। ये आपका थर्ड पार्ट। अब करेंगे फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इस तरीके से गई हुई हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो फर्स्ट टर्म यानी यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ A1 क्या हमारा जो पहले नंबर पे 0.6, उसके बाद D निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1। ठीक है, यानी सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड क्या हमारा 1.7, और इसमें से क्या घटाना फर्स्ट घटाना, यानी 0.6 माइनस करना, तो यहीं पे घटा देते हैं 7 में 6 1 पॉइंट, ये 1 का 1, तो कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ये आ जाएगा हमारा 1.1। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे का क्वेश्चन जो एक बचता हमारा ना, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।